ओम गण गणपते नमः। मैं ये वीडियो यूट्यूब पे इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसकी तरफ ध्यान गया नहीं है। बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं धुरंधर मूवी को, तारीफ़ हो रही है काफ़ी, फिल्म मेकर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है, सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं। बट कुछ और चीज़ें उसमें जिसके बारे में हमको शायद बात कर लेनी चाहिए। जैसे हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, हिंदूज़ के लिए अच्छी मूवी है, मुसलमानों को गालियाँ दी गई हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो शायद अवॉइड करी जा सकती थी और फिर भी जो मूवी है वो उतना ही इम्पैक्ट डालती, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे मैं ट्विटर पे जब स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे पता चला उसमें कुछ डायलॉग्स हैं ऐसे जिसमें वो बात कर रहे हैं कि हिंदू औरतों को 2 रुपए में बेच देंगे। जो एंटागनिस्ट है, जो मतलब विलेन है, वो बात कर रहा है कि हिंदू औरतों को 2 रुपए में बेच देंगे। हिंदू आदमियों का सर्कमसिशन करवाएंगे, मतलब नसबंदी टाइप कुछ करवाना शुरू करेंगे, ऐसा एंटागनिस्ट बोल रहा है। अब हो सकता है कि इतना अच्छे से समझ में नहीं आए ये चीज़ जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो इसको फिल्म मेकिंग में नरेटिव फ्रेमिंग के नाम से बोला जाता है। अब ये नरेटिव फ्रेमिंग क्या होती है? इसमें जो फिल्म मेकर होता है वो अपना आइडिया एक स्पेसिफिक एंगल से प्रेजेंट करता है जिससे कि ऑडियंस को एक अलग तरीके से वो आइडिया इंटरप्रेट हो। मतलब कि हीरो ये बात ना बोलेगा, ये बात विलन बोलना शुरू करेगा, और क्योंकि विलन बोल रहा है तो ऑडियंस ताली बजाएगी। ऑडियंस इसलिए ताली बजाएगी क्योंकि ऑडियंस को लगता है ये पॉइंट तो विलन के मुंह से आया है और इसके ऊपर कोई दूसरा जवाब दिया गया है, जबकि इस डायलॉग के बिना भी मूवी उतना ही इम्पैक्ट डालती, मूवी उतनी ही अच्छी होती जितनी इस डायलॉग के साथ थी। इसको नरेटिव फ्रेमिंग बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि अब जो क्रिएटर है वो डिनाई कर सकता है, मतलब उसको लिटिगेशंस वगैरह फेस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो चीज़ है वो विलन ने बोली है, तो इसके ऊपर ऑडियंस को पता भी नहीं चलेगा, ऑडियंस को समझ में भी नहीं आएगा कि क्या बात हुई है। और ऑडियंस अगर कोई क्वेश्चन करता है, जैसे कोई लॉयर वगैरह क्वेश्चन करता है, कोई भी अगर क्वेश्चन करता है तो वो सीधे सीधे इसको डिनाई कर सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि इसको डॉग विस्लिंग भी बोला जाता है, जिसमें एक डिज़ाइन, एक जो मैसेज होता है, कुछ लाइंस ऐसी डाली जाती हैं वो किसी किसी व्यूअर के लिए डाली जाती है। जैसे कि कोई मुस्लिम अगर ये मूवी देख रहा होगा तो, या फिर कोई जो कट्टर मुस्लिम होगा वो ये मूवी देख रहा होगा तो वो ये लाइन समझ जाएगा और वो इसको अप्रिशिएट ही करेगा कि ये किस तरीके से ये डायलॉग डाला गया है। लेकिन फिर से अगर आप हिंदू हो मेरी तरह तो आपके मन में एक बार तो आएगा यार ये डायलॉग के बिना भी ये मूवी बन सकती थी। थोड़ा सा जागृत अगर हिंदू हो, थोड़े से जगे हुए हिंदू हो, सोए हुए हिंदू नहीं हो, तो आपको पता चलेगा कि ये नरेटिव फ्रेमिंग का काम हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर ये डायलॉग के बिना भी मूवी उतना ही इम्पैक्ट डाल सकती थी, बट इस डायलॉग को डाला गया और पता नहीं क्यों डाला गया, किस सोच से डाला गया। वैसे तो सारी चीज़ें जो मूवी में बताई गई हैं वो ऐसे ही बता रहे हैं कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट बोला गया है, कट्टर मुस्लिम जो होते हैं उनके अगेंस्ट बोला गया है, हिंदूज़ को ग्लोरीफाई करा गया है, ये सारी चीज़ें। पर ये जो डायलॉग है ये इतना गलत डायलॉग है, इतना ख़राब डायलॉग है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 2 रुपए वाली चीज़ जो बोली जा रही है, इसके बिना भी मूवी उतना ही इम्पैक्ट डालती। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये मूवी देख रहे हैं और कोई लॉयर वगैरह ऐसा कुछ देख रहा है तो आप प्लीज़ इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं और समझें इस चीज़ को। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा आप मूवी देखने ना जाएं, मूवी अच्छी है मूवी देखने जाएं, लेकिन अगर ये सीन क्लिप, हो सकता है अब तो मूवी आ गई है नेटफ्लिक्स में, जब ये मूवी आए या फिर कोई और जगह पे मूवी आए, देखो क्योंकि होता क्या है ना कि इंडियन ऑडियंस अभी जब ये डायलॉग सुनेगी तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं ऐसी सारी चीज़ों की वजह से उनको इम्पैक्ट पहुँचेगा। और अगर आप एक जगह पे हिंदू हो तो हो सकता है कि आपको समझ में आए बात समझ में आना शुरू कि वहाँ पे हुआ क्या है। कभी कभी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में भी डायरेक्टर्स ऐसा कर देते हैं, तो इसी को हमें समझने की ज़रूरत है। आई होप ये जो कंटेंट मैंने बनाया है इसको आप समझेंगे कि किस इंटेंशन से बनाया है। मैं मूवी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं कुछ खुराफात करी है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इस डायलॉग के बिना भी ये मूवी उतना ही इम्पैक्ट डाल सकती थी।